तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली पार्ट अगर आप लोगों ने हैलोवीन हॉरर स्टोरी के पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आप लोगों की स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पॉटी बॉय शॉन को ग्रैनी कैबिन में बंद कर देती है और गुल्ली गुस्से में आकर ग्रैनी को तपकाड़ कर शीशे पे मार देता है, जिससे घर के सारे शीशे टूट जाते हैं। इतना वजन है आखिरकार ग्रैनी का। और शॉन कैबिन से बाहर आकर खुश हो जाता है और तीनों गेट टुगेदर कर लेते हैं और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। शॉन कहता है गुल्ली ग्रैनी की बॉडी जा चुकी है, यही तो मौके, इससे पहले कि ग्रैनी आए हमें ग्रैनी के घर से एस्केप करना होगा। देखते हैं कि दरवाजे पे क्या हालत चल रही होगी, कि ग्रैनी ने कंफर्म दरवाजे पे ज़्यादा लॉकिंग लगाई होंगी। जल्दी चलो, ये किया कि शॉन फौरन नीचे की तरफ भागा। प्लैंक्स देखे तो सामने वाले प्लैंक पे अकड़ गया, बीच में वाले को उतारने की कोशिश करने लगा। गुल्ली भी बहुत खुश था कि ये तीनों गेट टुगेदर हो गए और पीछे मुड़कर बुल्ली से कहता है, बुल्ली वैसे शॉन की बात ठीक है, इससे पहले कि ग्रैनी आए हमें फौरन जाना होगा, जल्दी करो। गुल्ली भी नीचे कूद गया और वो वाइट वाले प्लैंक को हटाने की कोशिश करने लगा। बुल्ली को भी ये बात ठीक लगी और वो भी अच्छा खासा दिल से खुश होकर नीचे जाने लगा कि तीनों गेट टुगेदर कर चुके हैं और वो तीसरे वाले प्लैंक को हटाने लगा। बुल्ली ने गलती से अपने ऊपर गुल्ली लिख दिया था और उसने वापस अपना नाम चेंज करके बुल्ली लगा रखा है। बुल्ली पीछे मुड़कर कहता है कि हमने तो प्रोसेस कर लिया, हमने फाइनली सारे प्लैंक्स हटा लिए। ये देखकर तीनों की खुशी राइज अप हो जाती है। बुल्ली भी खुश था। तभी वो शॉन से कहता है, शॉन ये तुम्हारी जॉब है, ग्रैनी किसी भी वक्त आ सकती है, उसको ऊपर जाकर ढूंढो और हम ताकि उसको टपका दें। जो अभी लॉक रहता है इसकी चाबी ग्रैनी के पास होगी, हम उसको मार कर उसके गले से चाबी निकालेंगे, क्या पता उसे शर्ट के अंदर घुसाई हो। जल्दी जाओ शॉन, उसको पूरे घर में ढूंढो, ये तुम्हारी जॉब है। शॉन बुल्ली की बात मानते हुए हाँ करता है। वो ऊपर जाता है और ग्रैनी को ढूंढने लग जाता है। गुल्ली कहते हैं, बुल्ली तो हमारी क्या जॉब है, हमने क्या यहाँ पे खड़े होके बैठे रहना है। शॉन के एटलीस्ट कोई हम में से एक जाके मदद कर लेता और दूसरा नीचे वाला फ्लोर चेक करता। चलो खैर है, गेट खोलने की कोशिश करते हैं जब तक शॉन आ जाए। बुल्ली वैसे तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ नहीं है, कबर्ड्स वगैरह भी खाली हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ग्रैनी के घर में अब हमें चांस कभी मिलेगा निकलने का। एक तो पूरी लाइटें वगैरह लाल हो रखी हैं, हर जगह कबर्ड्स वगैरह तो स्केलेटन्स के मुंह नज़र आ रहे हैं। इधर एक अभी था। मुझे तो लगता है कि हम इस घटिया घर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। बुल्ली कहने लगा, गुल्ली हम इसलिए शॉन की मदद नहीं कर रहे क्योंकि हमारी और जॉब है, हमने यहाँ पे दोनों मोटों ने मिलकर इसको तोड़ने की कोशिश करनी है। शॉन तो हमारा बेचारा ऊपर है, गैराज से हम इसलिए नहीं निकल पाए और मैं ऊपर आ गया क्योंकि गैराज का डोर स्टक है। डोर स्टक होने की वजह से वो नीचे जमा हुआ है, उसमें जंग लगा हुआ है और वो खोल नहीं सकता। ग्रैनी ने उसको शायद पिछले 15 साल के 10 साल पहले यूज़ किया था, तब से बंद रहने से पता ना गैरेज के दरवाजे के साथ क्या होगा। डोर खुल ही नहीं रहा है। अब जब शॉन आएगा हम खुद ही निकलेंगे। शॉन को ग्रैनी मिली तो उसको आवाज़ देनी है हमें और हम फ़ौरन ग्रैनी को टपका देंगे। अब तो शॉन कोने कोनों में देख के थक चुका है, वो पूरे घर में ग्रैनी को ढूंढ चुका है पर उसे एक भी जगह पे ग्रैनी नज़र नहीं आ रही। शॉन थक जाता है और फिर एक जगह पे बैठकर रेस्ट करने लगता है कि शॉन थक चुका है, उसको ग्रैनी कहीं नहीं मिल रही। विंडो का दरवाज़ा खुला है, शॉन के पास फ़ायदा है यहाँ से निकलने का, पर शॉन निकल नहीं पाया। शॉन वहाँ से बाहर जाने लगा। वो बाकी कमरों में भी चेक करता है, उसको कहीं नहीं मिलती ग्रैनी। लगता है कि ग्रैनी शॉन को इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। ग्रैनी को पता है कि तीनों के पास डोले शोले हैं। वो शॉन को निकाल के शॉन नीचे आकर गुल्ली बुल्ली को बताता है कि उसको ग्रैनी ऊपर वाले घर में नहीं मिली। गैरेज की आवाज़ से शॉन का ध्यान वहाँ गया और शॉन भागता हुआ अंदर गया। वो जो उसने देखा उसको वो उस पर उसे बिलीव नहीं था। उसकी नज़रों के सामने खड़ी हुई थी ग्रैनी। ये देखकर शॉन घबरा गया। ग्रैनी को देखकर शॉन के पुंगे नीचे हो गए और अंदर का सारा पानी बाहर आ गया क्योंकि ग्रैनी उसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी।
ग्रैनी बहुत गुस्से में खड़ी थी, उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी शॉन को देख के। लगता है कि शॉन का ड्रामाबाजी तो यहाँ पे लगने लगी है। ग्रैनी तो लगता है शॉन के पीछे भागने लगी है, शॉन की पुंगी बजने लगी है यहाँ पे, बचाओ कोई उसे। शॉन ये देखकर भागता हुआ गुल्ली बुल्ली के पास भागता हुआ जाता है और उनको कहता है ग्रैनी गैरेज में और वो हमारे पीछे लग चुकी है, दरवाज़ा तोड़ो जल्दी। और शॉन और गुल्ली बुल्ली और शॉन मिलकर दरवाज़ा तोड़ने लग गए। शॉन की बात पे कोई ट्रस्ट वाला नहीं था। बुल्ली भी गैरेज में देखता है, फिर वो भागता हुआ आता है और दरवाज़ा तोड़ने लग जाता है। दरवाज़ा पीटते पीटते बुल्ली और शॉन की ताकत से दरवाज़ा खुल जाता है और बुल्ली कहता है स्कूटर बाहर ही खड़ी है शॉन, हमारी ट्रिक और ट्रीटिंग वाली गाड़ी नहीं है, वो ऊपर से आ रही है गाड़ी, जल्दी आओ यहाँ पे। दूसरी बारी में शॉन बाहर निकलता हुआ आता है, कहता है कहाँ है तुम्हारी स्कूटर, जल्दी करो। गुल्ली तुम भी बाहर आओ, तुम क्या अंदर कर रहे हो, वॉशरूम आ गया क्या एंड टाइम पे। शॉन क्या चीख में लगे हुए, ग्रैनी अंदर थी, मैं हिप्नोटाइज हो गया था ऑलमोस्ट, मैं बेहोश होने लगा था, भागो जल्दी। फिर तीनों किसी तरह से दुम आकर भागने लगे। गुल्ली अपनी कार्ड्स में जोन में से अपनी ट्रिक और ट्रीटिंग वाली गाड़ी को वापस निकालने लगा। बुल्ली और शॉन भी पीछे से चीखें मार रहे थे गुल्ली पे कि जल्दी निकालो, 10 घंटे लगेंगे क्या तुम्हें। उसके बाद गुल्ली ने गाड़ी निकाल ही ली। वो बुल्ली और शॉन को बुलाने लगा, उससे कहा जो सबसे और उससे शॉन को डांटा कि कॉफिन में मत बैठना शॉन। और शॉन इस चीज़ को मानता हुआ भागता हुआ गुल्ली की गाड़ी में जाके बैठा और वो सबसे फ्रंट सीट पर बैठने की कोशिशों में था। वो गुल्ली की ऑलमोस्ट साथ वाली सीट पे बैठ गया और गुल्ली और शॉन बुल्ली को चीख लगा के बुलाने लगे। बुल्ली भी गाड़ी को देखकर शुक्र में आया और भागता हुआ पीछे वाली सीट पे जाकर बैठ गया। कहा भगाओ गाड़ी को जल्दी गुल्ली। और अपना गुल्ली गाड़ी को भगाने के लिए तैयार हो गया। तीनों यहाँ से फरार होना चाहते थे पर अचानक से गुल्ली ने गाड़ी रोक दी और जो उसने देखा वो उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जो गुल्ली बुल्ली और शॉन देखते हैं वो देखकर चौंक जाते हैं कि ग्रैनी इस बार अपनी स्कूटर पे बैठ के गुल्ली बुल्ली का पीछा करेगी। और ग्रैनी भी तैयार हो गई, ग्रैनी आ रही है भागो जल्दी। और ग्रैनी उनको हर जगह ढूंढने लगी। ये क्या, गुल्ली तो गाड़ी से बाहर उतर आया। वो भागता हुआ ग्रैनी के पास जाता है, उसको स्कूटर से गिराने की कोशिश करता है। स्कूटर हटाने के बाद गुल्ली तैयार होकर ग्रैनी से बात करता है कि तुमने हम तीनों से पंगा लेकर बहुत गलत किया, जल्दी आ जाओ बुल्ली और शॉन, इस ग्रैनी को इसकी औकात दिला के दिखा देते हैं। फिर शॉन भी वहाँ पे आ जाता है और गुल्ली और बुल्ली को भी पास आने का कहता है और वो भी ग्रैनी को किक मारता है। बुल्ली की तरफ से भी ग्रैनी के लिए स्पेशल किक। बुल्ली की तरफ से आने वाली किक से तो ग्रैनी बचेगी नहीं। ग्रैनी 2 मिनट तक तो ऐसी नीचे पड़ी रहती है और उसके बाद ग्रैनी का असली मूड शुरू हो जाता है। लगता है कि तीनों के बैंड बजेंगे। सबसे पहले आती है बारी बुल्ली की, फिर शॉन, फिर बुल्ली। दोस्तों क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या ये तीनों ग्रैनी के घर में फिर से ट्रैप हो जाएंगे, या तो ये लोग ग्रैनी को इजली मार के बाबा तक पहुंच जाएंगे और उनको बुलाकर ग्रैनी का काम तमाम करने लगे। ये हम देखेंगे हैलोवीन हॉरर स्टोरी पार्ट 5 में। तो दोस्तों अगर आप लोग पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। उससे पहले ग्रैनी आपके लिए कुछ करना चाहती है, वो आपको अपना असली गिटार टैलेंट दिखाना चाहती है, तो वो देख कर जाइएगा। और हाँ दोस्तों, ये मैं उस्मान गेमर 4633 बोल रहा हूँ, मैं ही वीडियो बना रहा हूँ। ग्रैनी का असली टैलेंट देखना भी। अल्लाह हाफिज़ गाइस।